हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम क्लास दूसरा होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले क्लास में हमने क्लास वन में प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक समझा था। कुछ फॉर्मूला को मैंने पढ़ा था और एक फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था, एस पी इज इक्वल टू क्या है, सी पी। ठीक है। और सी पी है, इसमें जो है 100 होगा, प्लस होगा प्रॉफिट। ठीक है, परसेंटेज। और ये जो डिवाइड बाई था वो 100 था। ठीक है, ये हो गया आपका एस पी। मान लीजिए हमको सी पी निकालना होगा, तो सी पी निकालने के लिए क्या था, सी पी इज इक्वल टू एस पी, ये होगा 100 और ये क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये हो गया एक फॉर्मूला था। दूसरा इसी में था, ये एक फॉर्मूला था। अब दूसरा फॉर्मूला को बताना था ये वो कैसे बनेगा। तो ये चूंकि पहला ये हो गया, दूसरा को हम इसी से बनाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को क्या होगा, लॉस होगा, तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और लॉस यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला ड्राइव है। हमने यहाँ तक अध्ययन किया था, ये कैसे हुआ था, कैसे लाए थे, वो क्लास में आप देखेंगे। लेक्चर वन में देख लीजिए, लेक्चर वन में ये सब सारा पॉइंट क्या किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है। आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में जो है परसेंटेज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये आगे का क्वेश्चन है, पांच वस्तु का सीपी। सीपी मतलब क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोल रहा है। चार वस्तु का कॉस्ट प्राइस, पांच वस्तु का कॉस्ट प्राइस, चार वस्तु के विक्रय विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसको करेंगे, कैसे करेंगे। बोला है पांच वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी पांच वस्तु है, पांच वस्तु का क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहां तक का काम हो गया। चार वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया, एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, चार वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर का साइन देंगे। चार वस्तु है, ठीक है, चार वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस मूल्य के बराबर है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहा वैसा वैसा हम आगे क्या हो गया, बढ़ के सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां तक का काम हो गया। अब क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस यहां रहने देते हैं, और चूंकि डिवाइड के दूसरे साइड में, बराबर के दूसरे साइड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, चूंकि बराबर के साइड में यहाँ गुना के रूप में है। ठीक है, चार वस्तु, अब ये यहाँ पे रहेगा, अब यहाँ पे है चार वस्तु, तो चार वस्तु यहाँ पे इसी तरह रहेगा। और ये जो है इधर जो कि बराबर के दूसरा साइड जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पांच वस्तु। यानी क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, चार है। ठीक है, अब वस्तु को हटा देते हैं, अब वस्तु को क्या होता है, हटा देते हैं।
कोस्ट प्राइस कितना है 4 है और सेलिंग प्राइस क्या है 5 है। कोस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, यानी खरीदा कितना में 4 में, ठीक है। यानी खरीदा कितना में 4 में खरीदा और सेलिंग प्राइस यानी 5 में बेच दिया, तो क्या होगा एक का फायदा हो गया। तो हमें क्या बोल रहा है लाभ हुआ या हानि हुआ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं लाभ हो रहा है। तो हमको अब लाभ प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताएं, तो लाभ प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे, तो लाभ बराबर क्या हो गया, लाभ बराबर कितना कितना का लाभ हो गया, 5 में खरीदा था 4 में बेचा था, कितना लाभ हो गया 1 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ लिखेंगे लाभ, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या लिखा जाता है, तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 का हो गया, कितना में, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट कितना हो गया कॉस्ट प्राइस में, ये क्या 100 में, ठीक है। तो ये अब बैठाएंगे प्रॉफिट कितना हो गया, लाभ हो गया एक हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है, 4 लिखेंगे और ये 100 से या क्या करेंगे फॉर्मूला है बैठा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये परसेंटेज का बात है, परसेंटेज के लेक्चर में मैंने क्लियर किया हुआ है, तो अब परसेंटेज के लेक्चर में आप समझ पाएंगे। अब ये क्या 2500 का 100 यानी कि ये 25% क्या हो गया, इसको लाभ हो गया, ठीक है। 25% क्या हो गया लाभ हो गया, ये आपका आंसर है। थोड़ा बार बोर्ड में देख लेता हूं कि कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है। चलिए सब कुछ सही है। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 5 वस्तु का कोस्ट प्राइस, 5 वस्तु का कोस्ट प्राइस 4 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जो क्वेश्चन बोला वो क्वेश्चन का हम फॉर्मेट हम लिख दिए कि ये स्टेप का काम इतना है, 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये कर दिए, कैलकुलेट कर दिया, सीपीयू को रहने दिया, एसपी यहाँ सेलिंग प्राइस है, एसपी यहाँ लिख दिया, ठीक है। एसपी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कोस्ट प्राइस, सीपी एसपी पहले लेक्चर में समझाया हुआ है। तो ये हो गया कोस्ट प्राइस, ये हो सेलिंग प्राइस, खरीदा में 4 में बेचा 5 में, भाई लाभ कितना हुआ 5 - 4 = 1, यानी बेचा 5 रुपया में, खरीदा था कितना था 4 में, तो 1 का लाभ हो गया। प्रॉफिट परसेंट जो है निकालना होता है, तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके निकाले, इसको 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो चलिए आंसर हमारा क्या हो गया 25% का लाभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अभी हमारा स्ट्रेटजी ये है कि मैं आपको पहले मैथ्स का 2 लेक्चर दे दूं, क्योंकि मैथ्स आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में जो है ना, ये यूपीएससी में 2 पेपर होता है, एक होता है जीएस और एक होता है सीसैट, ठीक है। तो जीएस जो है एक समय के बाद आप पे कमांड हो जाएगा, लेकिन सीसैट क्या हो रहा है कि बहुत स्टैंडर्ड हो गया है, ठीक है। तो सीसैट में MATHS मैथ्स रीजनिंग और एक है पैसेज, ठीक है, ये है पैसेज। तो मेरा यहाँ पे अभी काम है मैथ्स का और एक रीजनिंग का, ठीक है, 2 चैप्टर रीजनिंग का 2 चैप्टर मैथ्स का। तो यहाँ पे रीजनिंग हो जाएगा, जब 2 चैप्टर मैथ्स का जो 2 चैप्टर रीजनिंग का यहाँ पे पढ़ाऊंगा, अपने प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैथ्स का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप मैथ्स का प्लेलिस्ट में जाके अपना कंप्लीट करते रहेंगे। रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना दूंगा, रीजनिंग का जितना भी टॉपिक पढ़ना है वो एक बार फिर से मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस में। तो रीजनिंग का उसके बाद आ जाएगा जीएस, ठीक है। तो जीएस का फिर मैं एक अलग अपना प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और जीएस में भी आप क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग्स
अपनी सुविधा के अनुसार आप जो मैं लेक्चर डाल रहा हूँ वो आप देखते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक बचेगा इंग्लिश, ये हो गया, ये कॉमन है। आप जो है ये एग्जाम कहीं भी एग्जाम दे रहे होंगे, आप कहीं भी एग्जाम देंगे, या तो आप यूपीएससी दे रहे हैं या जेपीएससी दे रहे हैं या फिर जेपीएससी दे रहे हैं या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर दारोगा का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप किसी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जो भी है, बहुत तरह का फॉर्म आता है। सचिवालय, ठीक है, सेक्रेटरीट का फॉर्म आता है अपने स्टेट में, तो सचिवालय हो गया। सीडीएस, ठीक है, एनडीए, ठीक है, एक होता है सीएपीएफ, सेंट्रल असिस्टेंट पुलिस फोर्स। ये जो जितना यूपीएससी कंडक्ट करता है, ये यूपीएससी और ये सब जो है यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो ये जो कॉमन पार्ट है, आप ये है, ये है, ये और ये है। तो अभी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स के बाद ये है 2 लेक्चर मैं रीजनिंग का रिकॉर्डिंग करूंगा, उसके बाद फिर जीएस का दूंगा। तो ये क्या है कि एक सीरीज चलता रहेगा, मैथ्स पढ़ने में समय लगेगा, रीजनिंग का 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम जनरल स्टडी का स्टार्ट करेंगे। तो सारा का सारा जो है आपको लेक्चर समय के अनुसार मिलता रहेगा। आप अपने समय के अनुसार आप जो है वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अकॉर्डिंग अपना, ठीक है। आप जिस तरह देखना चाहते हैं, जो टॉपिक पे आप पकड़ बनाना चाहते हैं, तो वहां से आप कवर कर लेंगे। चलिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आगे का क्वेश्चन है, कल मैंने बताया था क्या है कि रुपया को हमेशा क्या करेंगे, रुपया बहुत कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, ऊपर आपको ले जाएगा, गिरने नीचे आपको कभी नहीं देगा, ठीक है। तो रुपया को हमेशा क्या कहते हैं, गाना था ना, पैसे दे दो, पैसे दे दो और जूते ले लो, ठीक है। पैसे दे दो यानी कि मनी, मनी है जो आपको नीचे नहीं गिरने देगा, यानी पैसा, मनी को क्या करना है, ऊपर लिखना है। जूते, जूते मतलब क्या होता है, आर्टिकल, वस्तु है, ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल जो है, वस्तु जो होता है, ये वस्तु हो गया, ठीक है। तो वस्तु हमेशा क्या होगा, नीचे लिखेंगे, और मनी यानी क्या हो गया, रुपया, रुपया को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। मनी को हम क्या करते हैं, ऊपर पैकेट में रखते हैं, और जूता जो है पैर में पहनते हैं, नीचे पहनते हैं। तो वस्तु है हमेशा नीचे और रुपया जो हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। ये आएगा जैसे कोस्ट प्राइस है, कोस्ट प्राइस है, ये आर्टिकल, ठीक है, ये है आर्टिकल, आर्टिकल है, और ये है प्राइस, प्राइस, ठीक है। ये है कोस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, ये है कोस्ट प्राइस। मान लीजिए 3 आर्टिकल खरीदे, ये 2 रुपया में, ठीक है, 2 रुपया, 2 प्राइस कितना है, 2 रुपया। तो जब 2 रुपया में देते हैं तो कितना आर्टिकल खरीदते हैं, 3 वस्तु खरीदते हैं, 2 रुपया में 3 वस्तु खरीदते हैं। और क्या बोल रहा है, 3 रुपया में 2 वस्तु क्या करते हैं, बेच देते हैं। जैसे ये कोस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस का घर है। अब प्राइस है 2 रुपया दिए, मान लीजिए 2 रुपया दिए, ठीक है, 2 रुपया दिए तो कितना मिला हमको, 3 मिल गया, ठीक है। जैसे 2 रुपया गया मार्केट में, 2 रुपया में हमको कोई भी आइटम जैसे है, तो 2 रुपया में क्या होता है, 3 आइटम कुछ मिल गया। अब हम क्या किए, 3 रुपया में 2 के हिसाब से हम क्या किए, बेच दिए, ठीक है। तो अब क्या है, कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी सीपी बराबर क्या होगा। तो देखिए सीपी यानी खरीदे कितना में, तो पहले हम क्या बताएं कि पहले ऊपर रुपया होता है, यानी कि 2 में कितना खरीदे, 3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सीपी हो गया, ठीक है, कोस्ट प्राइस हो गया। और हम सेलिंग प्राइस देखेंगे, सेलिंग प्राइस क्या होता है, रुपया है, ये क्या है, 3 रुपया, 3 रुपया में कितना खरीदता है, 2, ठीक है। अब ये है सेलिंग प्राइस और एसटी प्राइस को अब एक लाइन में हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस को और कोस्ट प्राइस को एक लाइन में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया,
मान लीजिए सीपी और एसपी का हमको अब क्या करना है, सीपी इज टू एसपी का क्या करना है, रेशियो निकालना है। सीपी कितना है 2/3, तो इसको क्या करेंगे 2/3 लिखेंगे। ये क्या है 3/2, ये है 3/2। ये कैसे आ रहा है, यह समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 2 रुपया में 3 आर्टिकल खरीदता है और बेचता है 3 रुपये में 2 आर्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट प्राइस कि 2 रुपया में 3 वस्तु खरीदा, वस्तु को हमेशा क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। आप सेलिंग प्राइस का घर में आ जाएंगे तो ये रुपया 2 रुपया को हमेशा क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। और ये क्या है वस्तु, तो 3 रुपये में 2 वस्तु खरीदा। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो के फॉर्म में लिख दिए हम। अब और इसको हम सिंपल करेंगे तो क्या होगा, एक साइड में करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, और 3 जा क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आप देखेंगे और सेलिंग प्राइस आप देखेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदे हम कितना में 4 रुपया में खरीदे, और बेचे कितना में, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9 रुपया हो गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस खरीदे इतना में ही और बेचे इतना में, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 9 - 4 = कितना हो गया 5। 5 रुपीज हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंट हमको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट निकालें, कितना प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट लिखते हैं, सीपी लिखते हैं इंटू 100 और परसेंट लिखते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने डे 1 क्लास जो है क्लास 1 प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 1 में मैं क्या किया हूँ, डिस्कस किया हूँ प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना है यहाँ मेरा 5 है, और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 4 है, ठीक है। और ये जो मेरा ये है, ठीक है। तो यहां से होगा 1 और ये हो गया 25, ठीक है। तो 25 25 क्या होता है 125, ठीक है। 125% क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। यानी प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू हुआ कितना प्रतिशत का लाभ हो गया, तो 125% का लाभ हो गया। चलिए अब इसको राइट डाउन कीजिए अच्छे से, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ बोर्ड को कि कहीं छूट तो नहीं रहा है। चलिए सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, क्लियर भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं। क्योंकि एक कंसेप्ट था रुपया और सामान, रुपया हमेशा क्या होगा ऊपर में होगा, जूते दे दो पैसे ले लो, पैसे ले लो जूते दे दो। तो सबसे पहले पैसा की बात है, पैसा रहेगा, ठीक है। तो पैसा को हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, और सामान जो है आर्टिकल है वो क्या आएगा सबसे बाद में आएगा, यानी वो नीचे रहेगा, ठीक है। पैसा रहेगा तो ही सभी आर्टिकल आएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो रुपया को ऊपर में लिखेंगे और वस्तु को नीचे लिखेंगे, उसी आधार पे हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। ये बोल रहा है एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार, एक दुकानदार, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपया में 12 वस्तु की दर से खरीदता है, ठीक है। वह इन वह इन सभी वह इन सभी वस्तुओं को वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपया में 10 वस्तु 14 रुपया में 10 वस्तु की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, ठीक है। ये है सॉल्व करना है इसको।
यहाँ प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार, ठीक है, कुछ वस्तुओं को 15 रुपया में 12 की दर से खरीदता है, यानी ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। चलिए हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, इस लाइन का हम काम करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, कितना वस्तु है, 15 रुपया में 12 वस्तु, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, 15 रुपया, ऊपर लिखेंगे रुपया, अभी मैंने क्या, अभी पिछले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, और ये क्या है, 15 वस्तु, ठीक है, वस्तु हमेशा क्या होगा, नीचे होगा, खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, इस लाइन का काम हो गया। अब इस लाइन पे आते हैं, वह इन सभी वस्तु को, अब इन सभी वस्तु को जो है, इन सभी वस्तु को मतलब किन सभी वस्तु को, ये वस्तु को जो खरीदता है 14 रुपया में 10 वस्तु की दर से बेच देता है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी कि अब हमारा क्या है, एसपी है, ठीक है। एसपी क्या बोल रहा है, 14 रुपया में, भैया 14 रुपया को ऊपर लिखेंगे, रिस्पेक्ट देना है पैसा को, और 10 वस्तु के हिसाब से क्या करता है, 10 वस्तु के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। तो हानि या लाभ बताए, तो अभी हमने बताया था सीपी इज टू एसपी, ठीक है। सीपी और एसपी को एक लाइन में जब लिखना रहता है, सीपी इज टू एसपी, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस ये है, सीपी इज टू एसपी क्या होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना, 15 है, कितना में 12, 15 और ये है एसपी कितना है, 14 है, ठीक है, और कितना में है, ये 10 में है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, क्या हमेशा जो होता है रेशियो जो हमेशा शॉर्ट फॉर्म होता है, तो देखिए 3 चौके 12 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। अब इसको एक लाइन में लिखना है, ठीक है, ये 5 कितना हो गया, 5 पचे 25 हो गया, ठीक है, चूंकि 5 बच गया, यहाँ 5 हो गया, 5 यहाँ, ठीक है, और इस 7 चौके कितना हो गया, 28, 4 7 28, ठीक है। तो ये 25 और 28 आ गया, यानी कि कोस्ट प्राइस और एसपी का मेरा आ गया, यानी कोस्ट प्राइस खरीदा कितना में, 25 में खरीदा, और बेचा कितना में, 28 में बेचा। आप खुद देखिए कोस्ट प्राइस मेरा कितना है, 25 है, यानी 25 में क्या किया, खरीदा, और सेलिंग प्राइस मतलब बेचा कितना में, 28 में। तो इसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बताइए तो आप, प्रॉफिट हुआ ना, 28 में बेचा और 25 में खरीदा था, ठीक है। तो 3 का क्या हो गया, लाभ हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कहते हैं क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट है, और ये कॉस्ट प्राइस है इंटू 100 लिखते हैं, और ये परसेंटेज का फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया, 3 हो गया, कितना में हम खरीदे थे, 25 में है, 25 में यहाँ कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस मेरा 25 है। चलिए अब ये क्या है, 100 है, और ये परसेंट है, 25 एक कम 25, 25 चौका 100 होता है, 3 2 4 या 12%, ठीक है, 3 चौके 12% जो क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 12%, ठीक है। चलिए आप उसको जो है लिख लीजिए, 12% उसको लाभ हो रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, चलिए यहां तक ठीक है। चलिए ये आपको स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दिया, एडजस्ट कर दिया था। चलिए तो 12% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो क्वेश्चन बोला वो क्वेश्चन है। अब कैसे है फिर से बताता हूं एक बार, कि इस लाइन में क्या बोला, एक दुकानदार जो है कुछ वस्तु को 15 रुपए 12 वस्तु की दर से खरीदता है, 15 रुपया में 12 वस्तु की दर से खरीदता है, कॉस्ट प्राइस चूंकि खरीदता, तो वो क्या हो गया, खरीदना का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है, कीना, खरीदा। अब ये जो रुपया 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 जो हमेशा क्या लिखेंगे, ऊपर में ही लिखेंगे, तो 15 रुपया और नीचे वस्तु लिखेंगे, ठीक है। इस लाइन का अब हम काम करेंगे, इन सभी वस्तु को 14 रुपया में
10 वस्तु की दर से बेचता है। कोस्ट प्राइस ये है 14 रुपया डिवाइड बाई 10 वस्तु, ठीक है। जो बोला वैसे करें। अब इसको एक लाइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सीपी टू एसपी जो है यहाँ से 15/12 और 14/10 था, ठीक है। तो ये अब इसको चूंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 हो गया, और 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब 5 5 जा 25 और 7 4 जा 28, ठीक है। यानी कोस्ट प्राइस जो मेरा 25 यानी 25 आ गया, और सेलिंग प्राइस जो है मेरा 28 आ गया, ठीक है। अब देखिए खरीदा 25 में, बेचा 28 में, तो प्रॉफिट हो गया ना उसको। अब 3 रुपया लाभ हो गया। अब प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। चूंकि डे वन में मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्लास 1 है उसमें सारा डिस्कस किया हूं, तो ये हो गया। अब यहां से सिंपल कैलकुलेशन किया हूं, कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। क्योंकि आज जो हमारा क्लास जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है, और लगभग हम जो है धीरे धीरे जो है कुछ एक्स्ट्रा बातें भी सीखेंगे। क्योंकि अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। मैथ सीखने के साथ थोड़ा सा क्या होगा कि कुछ 2 टॉपिक मैं अभी रीजनिंग का भी डाल दूंगा। तो 2 मैथ्स हो गया, 2 रीजनिंग का हो गया। प्रश्न नंबर ये कितना था, थोड़ा सा नंबरिंग में करना चला जाओ। तो 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो था 7 नंबर का क्वेश्चन था। आप अब जो है ये 8 नंबर का क्वेश्चन अब सॉल्व करूंगा, ठीक है। नंबरिंग उसमें नहीं किया था। तो ये एक दुकानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार, ठीक है। एक दुकानदार कुछ वस्तु, ठीक है, कुछ वस्तु 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया में, 1 रुपया में 3, 1 रुपये में 3 वस्तु, ठीक है। जैसे टॉफी खरीदते थे पहले 25 पैसा में 1 मिलता था, तो 1 रुपये में कितना मिलता था? 4। लेकिन बोल रहा है कि 1 रुपया में 3 वस्तु, 3 वस्तु की दर से क्या है? खरीदता है। चलिए, वह उतना ही, वह उतना ही वस्तु, वह उतना ही वस्तु और 1 रुपया, 1 रुपया में 4 वस्तु, ठीक है, 1 रुपये में 4 वस्तु, ठीक है, की दर से खरीदता है, खरीदता है। जैसा क्या, अब चलिए पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन सभी वस्तु को, इन सभी वस्तु को 2 रुपया में 3 वस्तु, ठीक है, 2 रुपये में 3 वस्तु की, 3 वस्तु की दर से बेचा है, तो उसे कुल पर कितना लाभ या हानि हुआ, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात है, मैंने आपको बताया कि मैथ्स को पढ़ना और मैथ्स को सीखना, सबसे पहले एक लाइन का हम काम करेंगे। क्या बोल रहा है? एक दुकानदार कुछ वस्तु, ठीक है, ये है वस्तु, ठीक है, कुछ वस्तु
1 रुपया में 3 की दर से क्या खरीदता है? खरीदता है, ये खरीद रहा है, ठीक है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए कुछ वस्तु है, मान लीजिए ये कितना कुछ वस्तु है, एक, मान लीजिए कोई 1 यूनिट खरीदा, ठीक है। अब बोल रहा है कि वह उतना ही वस्तु, यानी कि एक वस्तु यहां खरीदा था, फिर बोल रहा है कि वह उतना ही वस्तु और मतलब और 1 रुपया में 4 वस्तु की दर से खरीदता है, ये भी क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो अब हम जब निकालेंगे यहाँ पे, अब देखिए कहाँ पे था, हाँ, अब देखिए कॉस्ट प्राइस जो मेरा आ रहा है यहाँ पे। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या है सॉल्यूशन, यहां तक का हम अब पहले सीखते हैं कैसे। ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस, अब देखिए ये मान लीजिए एक वस्तु था, बोल रहा है कुछ वस्तु को इतना में, तो मान लीजिए क्या बोल रहा है, 1 रुपया में, तो 1 रुपया यहां रखने देंगे। 1 रुपया में 3 वस्तु, चलिए ठीक है, 1 रुपया में क्या करेंगे, 3 वस्तु खरीद लिए। जो बोला यहां तक 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदता है, यहां तक काम हो गया। चलिए अब बोल रहा वह उतना ही वस्तु, मतलब यहां जितना वस्तु खरीदा था उतना ही और वस्तु, ठीक है। तो 1 यूनिट यहां खरीदा था, ये क्या है, एक वस्तु, 1 यूनिट मान लीजिए, मान लेंगे ये एक वस्तु यहाँ पर खरीदा है, ठीक है। इतना ही यानी कि एक कोई वस्तु और खरीदता है, यानी इतना ही वस्तु और क्या करता है, और खरीदता है, ठीक है। 1 रुपया में 4 के हिसाब से, 1 रुपया में 4 के साथ, 1 रुपया तो रुपया को ऊपर लिखेंगे और 4 की वस्तु से खरीदता है। चलिए 1 रुपया में 4 की वस्तु से खरीदता है, यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे सिंपल से फॉर्म में हम लाने के लिए, ठीक है। 3 चौका क्या होगा, 12 हो गया, ठीक है। 3 चौका क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे अब सोल्यूशन करना है। यहाँ हो गया 4, तो यहाँ होगा 4 और यहाँ फिर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, यानी 7y कितना हो गया 12। अब तो ये एलसीएम है, ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ का काम करना है। भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं बच्चों की तरह एक बार ये भी सीख लीजिए। मान लीजिए इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। आप इसको इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 को 3 से डिवाइड के 12 को कितना आ गया यहाँ 4, 4 1 जा 4 आ गया। अब 4 को 3 से 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3 और 7/12, यहाँ पे 7/12 इसी तरह लिखा था, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमें समझ में आ गया, कितना वस्तु हो गया, कितना वस्तु खरीदे थे हम, एक वस्तु ये और एक वस्तु ये, टोटल कितना वस्तु हो गया। तो एक वस्तु यहाँ खरीदे हैं और एक वस्तु यहाँ खरीदे, तो कितना हो गया टोटल, 2 वस्तु हो गया। चलिए ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं एसपी के बारे में, ठीक है। ये है एसपी, सेलिंग प्राइस, कैसे ये बेचता है, इन सभी वस्तु को 2 रुपया में, ठीक है, 2 रुपया, रुपया ऊपर लिखेंगे, 2 रुपया में 3 वस्तु, ठीक है। 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेचा, तो उससे कुल पर कितना लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो यहां तक हो गया काम हमारा, 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से बेचा, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, बेचा तो उसे कुल कितना पर लाभ या हानि होता है, कितना पर उसको लाभ या हानि होता है। ये एक लाइन में आ गया यहाँ पे और ये एक लाइन में आ गया यहाँ पे। इसके बाद क्या करना था, सॉल्यूशन करना था। कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस को लाइन में लाना था, एक लाइन में। मैंने आपको कल क्या किया था, बताया था। और आज का जो पहला लेक्चर था, आज का पहला क्वेश्चन जो था वो भी आपको क्या किया, इसमें भी आपको बताया था कि एक लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आपस में 3 1 जा 3, 3 4 जा क्या होता है 12। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। अब आप खुद देखिए, 4 वस्तु दिखा रहा है ना, 1 रुपया में 4 की, यहाँ मेरे पास 4 क्यों दिखा रहा है, अच्छा हाँ, थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रहा हूं। देखिए सेलिंग प्राइस में है, चूंकि यहाँ वस्तु कितना था, चूंकि एक यहाँ तो एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, कितना वस्तु यहाँ पे है, तो 7/12 जो है वस्तु के रूप में कितना है, तो एक वस्तु ये है और एक वस्तु क्या है, ये है, और टोटल कितना वस्तु हो गया, तो टोटल जो है 2 वस्तु हो गया ना। जैसे देखिए ये जो 2 लाए हम वस्तु के लिए हैं, ये क्या है 2 वस्तु, यानी कितना वस्तु, जैसे कि एक वस्तु
1/3 में लाया था और एक वस्तु जो है 1 रुपया में 4 की दर से खरीदता है, तो एक वस्तु ये और एक वस्तु वो, टोटल कितना वस्तु हुआ? 2 वस्तु हो गया। जब बेचेगा तो भी क्या बेचेगा? 2 वस्तु बेचेगा, क्योंकि एक वस्तु यहाँ लाया, एक वस्तु यहाँ लाया, तो बेचेगा कितना वस्तु? टोटल, चूंकि एक, मान लीजिए कोई एक वस्तु यहाँ ले आया 1 रुपया में 3 की दर से, और एक उसी रेट में लाता है, एक और वस्तु लेता है 1 रुपया में 4 की दर से खरीदता है, तो 7/12 यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। टोटल एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, टोटल कितना हो गया? 2 वस्तु। तो ये जो 2 लाए हैं हम, ये जो 2 है वस्तु है, ठीक है, 2 वस्तु। अब इसको क्या है? वस्तु। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना? 2 2 जा 4 और ये 3 हो गया, यानी कि ये 2 दूना 4 और 3 हो गया, ठीक है, 4/3 हो गया। अब जो है, अब हम इसको एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे, क्या? कॉस्ट प्राइस और इक्वल, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे? अब हम एक लाइन में लाएंगे। यहाँ पे कितना है? 7 बाई कितना है? 12 है, और ये कितना है? 4 बाई कितना है? 12 है, ठीक है। अब ये 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 से ये कट जाएगा, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 7, और यहाँ से करेंगे 4 4 जा 16, ठीक है, 4 चौके 16 हो गया। अब देखिए 7 रुपया में क्या है? कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? खरीदा कितना में? 7 में, और सेलिंग प्राइस जो है बेचा कितना में? 16 में, ठीक है। अब देखिए तो प्रॉफिट कितना हो गया भैया? प्रॉफिट कितना हो गया? 16 में माइनस करेंगे 7 को, तो कितना होगा? 16 में 7 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। आप प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 पर इसको कैलकुलेट करेंगे 128, ठीक है, 128 55%, ये इसका आंसर है, ठीक है, 128.57, ठीक है। तो इतना क्या बोल रहा है? लाभ या हानि बताइए। तो हमको यहाँ प्रॉफिट है, खरीदे कितना में? 7 में, अब बेचे 16 में। कैसे कैसे, कहा? सो एक बार फिर बता दिए। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 1 रुपया में 3 की दर से खरीदता है, तो एक वस्तु बोल रहा है, एक वस्तु था 1 रुपया में 3 की दर से खरीदता, उतना ही वस्तु, यानी यहाँ अगर एक वस्तु और है तो उतना ही, मतलब एक और वस्तु खरीदता है 1 रुपया में 4 की दर से, तो 1 रुपया में 4 की दर से खरीद लिया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन किया, 7/12 हो गया कॉस्ट प्राइस। चलिए यहां तक का काम हो गया मेरा, इस लाइन का काम हो गया। इन सभी वस्तु को, तो कितना वस्तु हो गया? एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, टोटल कितना वस्तु हो गया? 2 वस्तु। तो ये 2 वस्तु हो गया, 2 वस्तु बेचेगा कितना में? 2 रुपया में 3 की दर से, 2 रुपया में 3 की दर से बेचेगा कितना वस्तु? इन सभी वस्तु को। तो इन सभी वस्तु कितना हो गया? ये मतलब टोटल वस्तु कितना है? एक वस्तु यहाँ, एक वस्तु यहाँ, तो टोटल 2 वस्तु हो जाता है। तो 2 रुपया में 3 की दर से बेचता, तो उससे कुल पर कितना लाभ या हानि होता है? 2/3, और ये हो गया 2, तो 2 2 जा 4/3, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अभी एक लाइन में कैसे कन्वर्ट करने का, इससे पहले का क्वेश्चन में आपको सिखाया था। तो 7/12 और 4/3 था। अब ये डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16 होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी अनुपात में रहता है, इससे पहले मैं बताया था, अनुपात में ये है 7/12 है, ठीक है, और ये क्या है? 4/3 है। नहीं याद आता है तो इसको क्या कीजिए? ऐसे कीजिए, ठीक है। 7 या क्या हो गया? 21, और ये हो गया 12, 12 दूना 24, 12 से 12 चौके 48, ठीक है। अब देखिए ये 3 से भी का 3 7 जा 21, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, और ये 1 है और 16, ठीक है, 18 है, तो 3 6 जा 18, ठीक है। तो ये हो गया 7:16, और 7 यहाँ पे 16 आ गया था। कैसे लाए थे? तो यहां से ऐसे भी लाए थे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, या तो फिर इस लाइन में और इस लाइन में आपस में क्या होता है? कैंसिल होता है, आपस में यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल होगा। तो हमने वो शॉर्ट फॉर्म आपको करके यहाँ पे दिया था, ठीक है। जब भी अनुपात में रहे, जैसे यहाँ 7 क्या था? 7 था? 12 था, 12 लिखेंगे, और ये क्या? 4/3 है, तो 4/3 है। नहीं समझ में आता तो कुछ मत कीजिए, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा 21, और 4 12 अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 48, ठीक है। अब और ये आपस में कैंसिल हो रहा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कीजिए, चूंकि रेशियो क्या होता है?
सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। रेशियो को जितना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो है। यहां तक मैंने आपको समझाया, ठीक है। चूंकि लेक्चर 1 नहीं अगर हमारा आप देखिएगा किसी भी टॉपिक का, जैसे कि मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं आपको, तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा अगर लेक्चर 1 नहीं देखिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लास 1 से देखेंगे, क्योंकि अगर क्लास 1 क्लास 2 में लिख रहा हूं तो कुछ तो रीजन है कि कुछ तो रीजन रहा होगा, क्योंकि बेसिक आपको आएगा ही नहीं, फंडामेंटल आएगा नहीं। एसपी का फॉर्मूला निकाला था कि एसपी बराबर क्या होता है, वो फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी होता है गुने 100 प्लस होता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और डिवाइड करेंगे ये 100 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे 100 से, तो यह क्या हो जाएगा, एसपी निकल जाएगा। सीपी निकलना है, कॉस्ट प्राइस, इसी से क्रॉस प्राइस निकलना है, कुछ नहीं करेंगे, एसपी यहाँ रहेगा और 100 से ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, और यहाँ पे 100 है, प्लस कर देंगे प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ये मेरा एक फॉर्मूला इससे आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको सिखाया था, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट के केस में। दूसरा है जब लॉस हो रहा होगा मेरा, ठीक है, तो जब लॉस हो रहा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, एसपी का कुछ नहीं है, एसपी इक्वल टू यहाँ क्या होगा, सीपी होगा, और 100 में जो है माइनस कर देंगे, ठीक है, लॉस परसेंट, कितना लॉस हो गया, और यहाँ कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये 100 होगा। एसपी निकालना है, सॉरी सीपी निकालना है हमको, तो कॉस्ट प्राइस मेरा यहाँ रहेगा, और यहाँ पे एसपी और 100 जो है आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, 100 रहेगा, और ये फिर मेरा लॉस परसेंट रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें कुछ किया मैं, जहां अगर लॉस रहेगा तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे, बस यही एक अंतर है। तो कॉस्ट प्राइस से आपका जो है निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस से क्या निकल जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस से आपका निकल जाएगा, और सेलिंग प्राइस आपको रहेगा, तो भी एक फॉर्मूला अगर आपको याद है, जैसे मान लीजिए दे दिया कॉस्ट प्राइस दे दिया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहां से निकल जाएगा आपका, दो टर्म दिया है, एक ये टर्म और एक ये टर्म दे दिया है, तो निकल जाएगा। क्योंकि 3 टर्म दिया हुआ है, इन 3 टर्म में 2 टर्म क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तीसरा टर्म निकल जाएगा। आगे इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, इसीलिए इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ये कैसे आया था फॉर्मूला, डे 1 के लेक्चर में क्लियर किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एक और बेसिक समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है ना, अभी एक और क्लियर करता हूँ, क्योंकि अभी हो सकता है क्लियर नहीं हुआ होगा। एक हो गया आर्टिकल, ये हो गया प्राइस, प्राइस का मतलब क्या होता है, वस्तु, प्राइस का मतलब क्या होता है, रुपया, ठीक है, प्राइस का मतलब क्या होता है, रुपया, और रुपया से क्या खरीदते हैं, आर्टिकल, यानी कि ये हो गया वस्तु, ठीक है। अब ये है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब 2 है, ठीक है, और प्राइस जो है आपका 1 है। एक और कॉस्ट प्राइस है जिसका है क्या है कि 1 रुपया में क्या करता है, 3 खरीदता है, 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है, 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदता है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बारे में क्या बोल रहा है कि 2 रुपया में क्या है, 3 की दर से खरीदता है, 2 रुपया में 3 वस्तु खरीदता है। चलिए ठीक है, अब इसको हम एक लाइन में लिखेंगे, सीपी इज टू एसपी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीपी मेरा कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारा 1 रुपया में अभी क्या खरीदे थे, 1 रुपया में 2 वस्तु, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बोला 1 रुपया में क्या है, 2 वस्तु, 1 रुपया में 2 वस्तु, तो 2 वस्तु लिखिए, प्लस 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा था, तो 1 रुपया में क्या है, 3 वस्तु, चूंकि ये सब क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, 1 रुपया में 2 वस्तु, 1 रुपया में 3 वस्तु, ठीक है। कितना आइटम खरीदा है, 1 वस्तु यहाँ है, 1 वस्तु यहाँ है, ये कितना है, 1 वस्तु, ये क्या है, 1 वस्तु, और ये भी क्या है, एक और वस्तु खरीदता है,
ये क्या है, एक और वस्तु खरीदता है। तो टोटल कितना हो गया वस्तु? दो वस्तु हो गया। एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, तो टोटल कितना वस्तु हो गया? दो वस्तु। जब हम दो वस्तु खरीदेंगे, ठीक है, जब हम दो वस्तु खरीदेंगे तो क्या करेंगे? दो वस्तु बेचेंगे भी ना। सिंपल सेलिंग प्राइस क्या है? 2/3। तो यहाँ लिखेंगे 2/3, ठीक है। 2/3 यानी 2 रुपया में 3 वस्तु खरीदता है, ठीक है। लेकिन बेचेगा कितना? 2 रुपया में 3, मतलब निकल के 2 रुपया में 3 वस्तु बेचता है, ठीक है। बेचना स्टार्ट किया, लेकिन कितना वस्तु बेचेगा? एक वस्तु यहाँ, एक वस्तु यहाँ, तो टोटल कितना वस्तु बेचेगा? दो वस्तु बेचेगा। तो यहाँ दो क्यों मल्टीप्लाई किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में? ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि उसको क्लियर करना हम चाह रहे थे। समझ में आ गया आपको यहाँ? तो ये है, तो इसका कंसेप्ट क्वेश्चन का जो था वो ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करना रहेगा, तो हम सॉल्यूशन करना जानते हैं। भिन्न का जोड़ है, वहां से भिन्न का जोड़ करके सीपी और एसपी को एक लाइन में ले आएंगे। अब जो भी पूछेगा हम बता सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे? डिस्कस किए थे। आज का एक आखिरी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। टाइम देख लेते हैं, कहीं 1 घंटा से ज्यादा तो नहीं हो गया। 45 मिनट, चलिए ठीक है, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक दुकानदार, क्या है? एक दुकानदार जो है कुछ वस्तु को, ठीक है, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 4 रुपया में, ठीक है, 4 रुपया में 3 के दर से, 4 रुपया में 3 के दर से क्या खरीदता है? खरीदता है, ठीक है। ये खरीदता है। चलिए, आप बोलता है वाह वाह, पहले से दोगुनी, पहले से क्या बोल रहा है? दोगुनी वस्तु, पहले से क्या बोल रहा है? दोगुनी वस्तु 3 रुपया में, ठीक है। दो वस्तु 3 रुपया में क्या है? दो वस्तु की दर से, दो वस्तु की दर से खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है, ठीक है। और सारे वस्तु को 7 रुपया में, सारू वस्तु को 7 रुपया में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बताएं, ठीक है। ये करना है। अब ये देखिए क्या बोल रहा है? एक दुकानदार कुछ वस्तु मान लीजिए क्या? 1 यूनिट, ठीक है। ये कुछ वस्तु मतलब क्या करता है? 1 यूनिट यानी कि एक वस्तु ये है, ठीक है। 4 रुपया में 3 की दर से खरीद लेता है, ठीक है। यानी कि क्या है? सीपी है, ठीक है। यहां तक का समझ में आ गया मामला। बोला कि वह पहले से दुगनी वस्तु, ये क्या है? पहले से दुगनी वस्तु, यानी एक वस्तु यहां खरीद रहा था, तो एक का दुगना कितना हो गया? टोटल 2 यूनिट, ठीक है। टोटल कितना यूनिट हो गया? 2 यूनिट। 1 यूनिट यहां से और 2 यूनिट यहां से खरीदता है। कितना? 3 रुपये में 2 की दर से क्या करता है? खरीदता है। ये भी क्या है? सीपी हो गया ना भैया, कॉस्ट प्राइस खरीदता है। और सारे वस्तु 4 रुपया में 7 वस्तु की दर से बेच देता है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कुछ नहीं करेंगे, कुछ है ही नहीं, बस खाली लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या किया? थोड़ा सा घुमा दिया। चलिए कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। कॉस्ट प्राइस को हम निकालते हैं। ये कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु यहाँ पे है, कितना में? पहला है
4 रुपया में क्या है 3 की दर से खरीदता है। ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है। अब और क्या खरीदता है, वह पहले से दुगनी 3 रुपया में 2, क्या है 3 रुपया में कितना है 2 की दर से खरीदा। कितना यूनिट है, ये 2 यूनिट खरीद रहा है, ठीक है। ये कितना यूनिट खरीद रहा है, ये देखिए ये कितना यूनिट, 1 यूनिट खरीदा यहाँ पे। और क्वेश्चन बोला था कि पहले से दुगना है, यानी कि पहले से दुगना। मान लीजिए 1 यूनिट यहाँ है तो 2 यहाँ लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 4 यूनिट लिखते हैं तो इसको कितना यूनिट लिखना पड़ेगा, 4 दूना 8 यूनिट। टोटल कितना हो गया, 1 और 2 को जोड़ेंगे यानी 3 यूनिट हो गया। तो अगर 1 लिखते हैं तो 1 का दुगुना हो गया 2। अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 का दुगुना क्या होगा 4। अगर यहाँ लिखते हैं 4 तो 4 का दुगुना क्या होगा 8। अगर मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 10 तो और दुगुना खरीद रहा है, यानी कि 10 दूना 20। तो कितना आइटम हो गया, टोटल 10 यूनिट यहाँ और 20 यूनिट, टोटल कितना हो गया 30 यूनिट। यानी कि हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिए, मान लीजिए कि एक वस्तु कोई लिया, ठीक है, 4 रुपया में 3 की दर से ले लिया, और फिर बोल रहा है कि वह पहले से दुगनी वस्तु। अब क्या, पहले से दुगनी वस्तु, तो दुगनी वस्तु मतलब ये जो है दुगना है, ठीक है। ये जो है इसका दुगना वस्तु ले लिया, 2 वस्तु ले लिया है, 3 रुपया में 2 की दर से खरीदता है। चलिए अब मान लीजिए हमको अब क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। 4/3, ये क्या बोल रहा है दुगनी वस्तु, ये दुगना वस्तु खरीद रहा है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 यूनिट खरीदा तो 1 से गुना कीजिए चाहे कुछ नहीं। लेकिन ये 2 यूनिट खरीद रहा है तो 3/2 तो यहाँ था, लेकिन कितना यूनिट 2 यूनिट खरीद रहा है। और 1 यहाँ यूनिट गुना करे 1 से चाहे नहीं करे तो बात बराबर है। तो 1 और यहाँ टोटल कितना यूनिट खरीदा, 3 यूनिट खरीदा। ये 1 यूनिट 4/3 के हिसाब से, और 3/2 जो हुआ 2 यूनिट खरीदा। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, ठीक है। तो 3 1 जा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 1 से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसी को सॉल्यूशन करेंगे, क्या होगा 4/3 होगा प्लस कितना हो गया 3 हो गया, कुछ नहीं। तो इसी को कैलकुलेट करेंगे आप, यहां से एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, और यहाँ हो गया 4, और यहाँ जाएगा 3 3 3 जा क्या हो गया 9, और कितना होगा 13/13। यहां तक आपको क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, समझने में दिक्कत है। चलिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं। क्या बोल रहा है, यहां तक का काम हो गया। देखिए मैथ सीखने का मतलब होता है मैथ का स्टेप का काम कर लीजिए। यहां तक का हमारा काम हो गया ना, यहां तक का काम हो गया। जैसे जैसे जो बोला वैसे वैसे क्या किया मैंने कर दिया। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 4 रुपया में 3 की दर से खरीदता है। 4 रुपये में 3 की दर से वस्तु, कितना वस्तु खरीदा, कुछ वस्तु, यानी 1 यूनिट मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि बोल रहा है वह पहले से दुगनी वस्तु खरीदता है, तो इसको 1 यूनिट मान लिए और इसको 2 यूनिट मान लिए। दुगनी वस्तु खरीदा कितना 3/2, यानी 3 रुपया में 2 वस्तु का 3/2 किए, क्योंकि दुगनी खरीद रहे तो 2 से गुना करेंगे यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेशन करने के बाद इतना आ गया, यानी क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या बोला, और सारे वस्तु को, अब बोल रहा है सारा वस्तु, कितना वस्तु हो गया था बताइए तो, सारा वस्तु मतलब कितना हो गया, एक वस्तु यहाँ खरीदा और 2 वस्तु यहाँ खरीदा, ठीक है। 1 यूनिट यहाँ खरीदा, 2 यूनिट खरीदा, तो कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट हो गया, यानी 3 वस्तु हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 7 रुपया में 4 की दर से बेचता है, 7 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। तो यहां तक लिख दिए हैं। और यहाँ 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये टोटल वस्तु है, सारे वस्तु को, तो सारे वस्तु मेरे कितना हो गया, एक वस्तु यहाँ पे और 2 वस्तु वहां, टोटल 3 है। तो ये 7 3 जा 21, ये 4 हो गया। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हमने बताया था कि सीपी और एसपी को एक लाइन में कैसे लिखेंगे। सीपी मेरा कितना है 13/3, यानी कि क्या है 13/3, ठीक है। अब ये बोल रहा है कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है 21/4, ठीक है। 21 क्या हो गया 4 हो गया। आपस में ऊपर नीचे कट नहीं रहा तो क्या करेंगे, आपस में जब ऊपर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 13 चौके क्या हो गया 52, 21 दिया कितना हो गया 63 हो गया, ठीक है। 63 हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। खरीदे कितना में था 52 रुपया में, बेच कितना रुपया में दिए 63 रुपया में बेच दिया। भैया
₹52 में खरीदे और ₹63 में बेच दिए तो कितना का लाभ हो रहा है? तो 11 का रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 63 माइनस क्या होगा 52, 1 और ये 1, प्रॉफिट कितना हो गया 11 का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है क्या, कितना का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखेंगे 100 और ये परसेंटेज के रूप में, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है, मैंने क्लास 1 में क्लियर किया। कितना है 11 है, कॉस्ट प्राइस खरीदा कितना है 52 में, तो ये 52 है और ये 100 है और परसेंट, इसको क्या करेंगे कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो ये आएगा 21 बटा इसी 21/2/3। ठीक है, यहाँ तक का आप कैलकुलेशन कीजिए, 1100 गुना कर दीजिए और 12 से क्या 52 से क्या कीजिए डिवाइड दे दीजिए, तो ये कैलकुलेशन होगा। आप कैलकुलेशन करने के बाद 21.2/3% आता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करता हूं और ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम आगे क्लास इससे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार इसको फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तु को ₹4 में 3 की दर से खरीदता है, ₹4 में 3 की दर से खरीद लेता है, कुछ वस्तु है। तो ऐसे जब बोले कुछ कितना वस्तु, मान लीजिए 1 यूनिट कुछ खरीदा। ठीक है, यहां तक का बात हम कर लिए। वह पहले से दुगनी वस्तु, अगर यहाँ 1 यूनिट माने तो ये दुगना हो जाएगा, तो 2 यूनिट लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 4 मानेगा तो कितना यूनिट होगा, यहाँ 8, तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 यूनिट लिखे, कितना में ₹3 में 2 वस्तु, ₹3 में 2 वस्तु की दर से क्या करता है खरीदता है, कितना है दुगनी वस्तु खरीदता है, यहाँ 2 गुना कर दिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करके 13/3 ले आए। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस, यहाँ तक का काम हो गया। अब सेलिंग प्राइस को हम लाते हैं। अब हो रहा है कि ₹7 में 4 वस्तु की दर से बेचा, ₹7 में 4 वस्तु की दर से बेचता है, लेकिन ये कितना वस्तु बेचेगा, इन सारे वस्तु को। तो कितना वस्तु था, 1 यूनिट यहाँ 2 यूनिट यहाँ, टोटल 3 यूनिट बेचा, तो 3 यूनिट बेचा तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 21/4 आ गया। अब CP इस टू SP का यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, यहां से ये लिख दिया, यहां से ये लिख दिया। अब CP/S2 का यहाँ पे कैलकुलेशन किया, 13 चौके 52 और 21 दिया, जो होता है 63 होता है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट जो होता है यहाँ माइनस किया, 11 आ गया, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो P/CP इंटू 100%। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन किया, तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपसे निवेदन है कि आप जो है हमारे इस नोट्स को, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, और मैं समझाने पे ज़्यादा जोर देता हूँ। कंसेप्ट विकसित हो जाएगा एक बार आप एक बार मैथ सीख लेंगे तो आप इजी वे में क्या होता है आप सॉल्व करने के योग हो जाएंगे। तो पहले मेरे जो है इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी अभी चैप्टर कंप्लीट होगा, पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। अभी क्लास 2 चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आपका कंप्लीट जब हो जाएगा तो आप PYQ पे आ जाएगा। इससे पहले मैंने परसेंटेज पढ़ाया है, तो परसेंटेज आप जाके सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हमें परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हम परसेंटेज नहीं जानेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पे हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अभी आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो वो हालांकि मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया है, फिर भी आपसे जो है निवेदन करूंगा कि आपको जो जैसे मैं लिखा रहा हूँ आप वैसे राइट डाउन करते जाएं, और आपको समझ में जब नहीं आते तो सीनियर भैया से कहीं पूछ ले, और या तो फिर अगर मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, अगर आप नजदीक में हजारीबाग के बाबूगंज चौक जो है उसमें देवांगना रोड में MG कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्स में पढ़ाता हूँ, तो आप हमसे भी मिल सकते हैं। कुछ डाउट जहाँ स्टेप क्लियर नहीं होता है वो आप पूछ सकते हैं। हालांकि मेरा कोशिश है कि सारा स्टेप को मैं तोड़ के समझाऊं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो अभी लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, तो थोड़ा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे। इतना मेरे लिए आप काम करेंगे। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़ें और अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।